पूजा पाठ में ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। सनातन धर्म में हर एक घर में नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ करने का विधान होता है। रोज सुबह शाम के समय नियमित रूप से पूजा पाठ करने पर घर में सकारात्मकता का वास होता है। इसके अलावा नियमित रूप से पूजा पाठ करने पर देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है और मन में अच्छे विचार आते हैं। नियमित रूप से पूजा, साधना और मंत्रों के जाप से व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहता है। इसी कारण से घर में मंदिर बनाने और पूजा करने की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आइए जानते हैं घर के मंदिर में पूजा करने के कुछ नियम। कई लोग अपने पूर्वजों और परिजनों की फोटो को पूजा स्थल पर रख देते हैं। ऐसा करना अशुभ होता है। शास्त्रों में पूर्वजों की तस्वीरों को लगाने के लिए दक्षिण की दिशा सबसे शुभ दिशा मानी गई है। ऐसे में आपको दक्षिण की दिशा की दीवारों पर मृत परिजनों की तस्वीर लगानी चाहिए। मंदिर में इनकी फोटो को लगाने से बचना चाहिए। जिन घरों में पूजा स्थल बना होता है वहां पर रोजाना सुबह और शाम के समय पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के बाद घंटी और शंख जरूर बजाएं। शास्त्रों के अनुसार पूजा के बाद घंटी और शंख बजाने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और पूरे घर में सकारात्मकता फैल जाती है। घर में पूजा करते समय कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। जैसे अचानक पूजा करते समय मूर्ति नीचे गिरकर टूट जाती है तो मूर्ति खंडित हो जाती है। ऐसे में आपको क्षमा याचना मांगते हुए खंडित मूर्ति को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पूजा घर में हम पूजा पाठ से जुड़ी कई सामग्री रखते हैं। इन्हीं में एक है माचिस की डिब्बी, जिसका इस्तेमाल दीप, धूप या अगरबत्ती जलाने में किया जाता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में माचिस की डिब्बी रखने को बहुत अशुभ बताया गया है। पूजा घर में माचिस की डिब्बी रखने से घर पर नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह बढ़ता है। पूजा घर पवित्र स्थान होता है। ऐसे में इस पवित्र स्थान पर ज्वलनशील सामग्री रखना अशुभ माना जाता है। माचिस के साथ ही पूजा घर में लाइटर आदि जैसी ज्वलनशील सामग्री भी नहीं रखनी चाहिए। यदि आप पूजा पाठ का शुभ फल पाना चाहते हैं तो मंदिर में इन चीजों को न रखें। आप धूप दीप जलाने के बाद इसे किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार माचिस को मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास नहीं रखना चाहिए। माचिस जलाने के बाद इसकी तिली को भी मंदिर में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि माचिस की जली हुई तीलियां नकारात्मकता को बढ़ाती है, जो कि घर के लिए दुर्भाग्य का कारण भी बनती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर या पूजा घर के साथ ही बेडरूम में भी माचिस या लाइटर जैसी ज्वलनशील चीजें नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से इसका नकारात्मक प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान हमेशा मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। इसके अलावा अपने दाहिने ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। इस दिशा में मुख रखकर पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति व शौर्य का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर पूजा करने से घर में बरकत होती है। पूजा के दौरान आपके बाईं ओर पूजा की सभी सामग्री होनी चाहिए। मान्यता के अनुसार इस तरह पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा करते समय पहले भगवान फिर अपने माथे और पूजा में बैठे सभी लोगों को तिलक लगाना चाहिए। वहीं ऐसा माना गया है कि जब भी आप पूजा करें तो बैठ कर करें। अगर आप खड़े होकर पूजा करते हैं तो उस पूजा का फल उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। इसलिए आराम से बैठकर तसल्ली के साथ पूजा करें। घर में मंदिर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर के आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए। साथ ही सीढ़ी के नीचे कभी भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। अपने घर में समृद्धि, विकास और लंबे समय तक रहने वाली खुशी लाने के लिए अपने गेट पर आम के पत्तों का एक गुच्छा लटकाएं। आम के पत्ते भी देवी लक्ष्मी से संबंधित हैं और आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य और धन प्रदान कर सकते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। शिवजी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा को दूर्वा, एक प्रकार की घास, नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्मा मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन। दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुण्य पूजन और आरती। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखा जाना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ रहता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहां शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती है। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। दूर्वा, एक प्रकार की घास, रविवार को नहीं तोड़ी जानी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुण्य
चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवजी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं। अतः इन्हें जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलते हैं वे रोगी होते हैं। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य करें। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं, तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। गणेश या देवी की प्रतिमा 3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें, उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार घर में मंदिर का स्थान और दिशा हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उत्तर पूर्व की दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पूजा स्थल का द्वार पूर्व दिशा में होना चाहिए। घर में पूजा करने वाले लोगों का मुंह पश्चिम दिशा की ओर रहना बहुत शुभ होता है।
वहीं इसके अलावा पूजा करने वाले लोग का मुंह अगर पूर्व दिशा में हो तो भी इसे अच्छा और शुभ माना जाता है। घर में पूजा स्थल के लिए उस स्थान का चुनाव करना बढ़िया होता है जहां पर दिन भर या फिर कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी आती हो। भगवान के मंदिर में सूरज की रोशनी पड़ने से सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आती है। घर में बने पूजा स्थल में पूजा से संबंधित बहुत तरह की सामग्री पूजा स्थल के पास ही होनी चाहिए। इसे अन्य दूसरी जगह नहीं रखना चाहिए क्योंकि अन्य स्थानों पर गंदगी या फिर अशुद्धियां रहने की संभावना ज्यादा रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर पूजा स्थल हो उसके आसपास शौचालय न बना हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में दोष पैदा होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है।